हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम क्लास 12th की जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई का व्यवहार। आपने एक चुंबकीय सुई देखी होगी जो हमारी क्या है, दिशा को बताने का काम करती है कि किस साइड हमारा उत्तरी ध्रुव है, किस साइड हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो अगर उस चुंबकीय सुई को अगर आप लटकाओ इस तरीके से, ठीक है, मान लो आपने इसे इस तरीके से पकड़ा, तो हमेशा जो चुंबकीय सुई होगी उसमें क्या होता है, एक एन होता है, एक एस होता है। तो जो उसका एन होगा वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा और जो उसका एस होगा वो उसके दक्षिणी ध्रुव की तरफ होगा। ठीक है, यानी जैसे ये चुंबकीय सुई है अगर, तो इसका ये वाला सिरा एन होगा और ये वाला सिरा एस होगा। तो ऐसा क्यों होता है ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में आती है, उनको भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, जैसे चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय निरक्ष क्या होते हैं यानी मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है यानी भौगोलिक निरक्ष क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है यानी ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये चीजें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने इसमें सीखना है क्या है कि चुंबकीय सुई को जब पृथ्वी पर स्वतंत्र पूर्वक लटकाया जाता है तो वह सदैव एन एस दिशा में ठहरती है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप कभी भी चुंबकीय सुई को लटकाओगे तो हमेशा वो एन और एस की दिशा में ही लटकेगी। तो उसका रीजन आपको समझना है क्यों। तो जैसे आपकी सपोज एक पृथ्वी है, ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी है आपकी, गोल होती है। ठीक, अब उसमें क्या होता है, परमानेंट इसके कुछ पोल होते हैं। जैसे आपको पता है ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और ये वाला इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल उत्तरी ध्रुव और ज्योग्राफिकल दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यानी भौगोलिक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपके दो पोल और होते हैं। ठीक, ये एक पोल तो ये हो गया, एक पोल ये हो गया, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। अब ये चुंबकीय ध्रुव निकलते कैसे हैं, अगर आप क्या करो, एक चुंबकीय सुई को लेके कहां से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आओ, नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से, मतलब पृथ्वी के ऊपर आप दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चल रहे हो, तो क्या होंगे, जब आप चलोगे तो क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है वो अलग अलग तरीके से मूव कर रही होगी। अब ये जो चुंबकीय सुई है ना आपकी, ये किसी भी दिशा में क्या कर सकती है, घूम सकती है। चाहे ये क्षैतिज दिशा में घूम सकती है यानी क्षैतिज इस तरीके से, ठीक है, और या ये ऊर्ध्वाधर भी घूम सकती है ऐसे। ठीक है, तो इस चुंबकीय सुई को लेके आपको एन से एस की तरफ चलना है। तो आपने देखा कि दो पॉइंट ऐसे थे जहां पे ये इसका जो ये किस तरीके से घूमी, इस तरीके से ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये दो पॉइंट ऐसे थे जहां पे ये सुई क्या हुई, ऊर्ध्वाधर घूमी। ठीक, और दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे ये क्या होगी, क्षैतिज घूमेगी, जहां पे ये बिल्कुल क्षैतिज होंगे। तो उन दो पॉइंट को मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, ये दो पॉइंट है क्षैतिज वाले, ये दो पॉइंट है ऊर्ध्वाधर, जहां पे चुंबकीय सुई क्या हो रही है, एक बार क्षैतिज में घूम रही है और एक मतलब बिल्कुल क्षैतिज है। और बाकी पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्षैतिज में मतलब कुछ एंगल पे होंगे, बाकी पॉइंट में कुछ एंगल में होगा। तो यहाँ पे पूरी क्षैतिज दिशा में होगी और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे चुंबकीय सुई जो होगी, उसका जो चुंबकीय सुई का एन सिरा होगा ना, वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, और जो एस होगा वो पीछे की तरफ होगा। यानी जैसे आप पृथ्वी में खड़े हो तो उसका जो एन सिरा होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक, और इस वाले सिरे में क्या होगा, एस पृथ्वी की तरफ हो जाएगा और एन ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव। ये जो ध्रुव थे आपके, ये कौन से थे, भौगोलिक ध्रुव थे, ये थे आपके चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एन एम से। ठीक है, यानी मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। ठीक, और इसको लिखते हैं हम एस एम से, किससे, एस एम से, यानी दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हमने लिख लिया।
तो ये एनएम और एसएम हो गया, जिनको मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ठीक है, इनको मिलाने वाली जो ये रेखा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। क्या बोलेंगे इसको? इसको यहां पे लिख देता हूं मैं, चुंबकीय। ये सारी डेफिनेशन अभी आपको नीचे भी मिलेंगी। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष जो पेपर में आती है, तो इसको ये जो दो ध्रुव है, चुंबकीय ध्रुव है, उनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और ये वाली लाइन जो है, एक ये लाइन होगी जो किसके भौगोलिक ध्रुवों को मिला रही होगी। ठीक है, इस अक्ष के अराउंड ये क्या करती है? घूमती है। ठीक है, तो इसको घूर्णन अक्ष बोलते हैं आपका। तो इन दोनों के बीच ना देखो कुछ डिस्टेंस होती है, यानी कुछ एंगल होता है। ठीक, यानी है तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, मगर इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है आपका, यानी भौगोलिक और जो चुंबकीय ध्रुव है उनके बीच में आपका कुछ गैप होता है। वैसे ये जो पोल होता है ये आपका कनाडा के आसपास होता है और ये आपका अंटार्कटिका के आसपास होते हैं। ठीक है, अब देखो चुंबकीय सुई, देखो आपको दिख रहा है कि चुंबकीय सुई नॉर्थ पोल में है। देखो जो चुंबकीय सुई है ना, उसका नॉर्थ क्या है? नॉर्थ में ही है, और जो चुंबकीय सुई का साउथ है वो साउथ में ही है। तो ऐसा क्यों है? यानी सही दिशा दिखा रहा है। जो चुंबकीय सुई है वो आपको नॉर्थ में नॉर्थ दिखा रहा है और साउथ में साउथ दिखा रहा है। आपने चुंबकीय सुई लेके गए नॉर्थ, अगर आप यहां हो नॉर्थ साइड में तो वो नॉर्थ दिखाएगा नीचे, और अगर आप साउथ साइड हो तो साउथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी के अंदर भी क्या एक चुंबक है। ठीक है, पृथ्वी का भी एक अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसमें उसका ये वाला सिरा क्या होता है? एस होता है, और ये वाला सिरा एन होता है। ठीक है, एक सिरा इसका एस, एक सिरा एन। तभी तो जो चुंबकीय सुई है आपकी वो यहां पे एन दिखा रही है, क्योंकि एस आपको पता है एन को अपनी ओर खींचेगा। तो चुंबकीय सुई का जो एन है और जो पृथ्वी का ये सपोज ये पृथ्वी का चुंबक है, तो वो इस तरीके से झुक जाएगा उसकी साइड। ठीक है, तो इसलिए चुंबकीय जो आपकी चुंबकीय सुई है उसका एन पृथ्वी के एस की तरफ झुक जाता है। ठीक है, और जो चुंबकीय सुई का एस है वो पृथ्वी के एन की तरफ झुक जाता है। तो यही रीजन है कि नॉर्थ में क्या दिखाता है? नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, और साउथ में ये चुंबकीय सुई साउथ की क्या दिखाता है? दिशा दिखाता है आपको। ठीक है, तो ये जो है ये बोला जाता है कि पृथ्वी का क्या है? अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसमें जो आपका किसका पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है उस साइड उसका साउथ होता है, और जिस साइड पृथ्वी का क्या होता है, यानी भौगोलिक जो आपका उत्तरी ध्रुव होता है वहां उसका एस पोल होता है, और जहां आपका पृथ्वी का भौगोलिक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है, वहां उसका एन ध्रुव होता है। ठीक है, तो इसलिए चुंबकीय सुई हमेशा एन और एस दिशा में आपकी झुकती है। अब इसके बाद हम जो कुछ डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर भी बताई है कुछ आपको, तो वो देखते हैं। जैसे चुंबकीय ध्रुव की डेफिनेशन आ जाती है, तो चुंबकीय ध्रुव आपने देखे थे, ये थे जहां पे आपके क्या थी? चुंबकीय सुई जो थी ऊर्ध्वाधर क्या कर रही थी? मूव कर रही थी, यानी घूम रही थी, क्योंकि उनको चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और उनको मिलाने वाली रेखा जो होती उसे हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, जिसको हम एनएम और एसएम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरा है चुंबकीय निरक्ष, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर। और आपको पता है कि जैसे चुंबक होता है, तो इसको अगर आपको दो भागों में तोड़ना है, यानी जैसे ये इसका एस हो गया, ठीक है, ये एन हो गया, तो इनके जो बीच की जो लाइन है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक इक्वेटर कहां मिलती है आपको? जहां पे आपकी चुंबकीय सुई जो होती है क्षैतिज होती है। कैसे होती है? क्षैतिज, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, तो यहां पे जो ये लाइन जाएगी ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से बना लो, तो ये आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई। ठीक है, ये लाइन जो इस चुंबकीय ध्रुव के बीचों बीच जाएगी, जो उसको बोलेंगे हम क्या? चुंबकीय निरक्ष। किसके? चुंबकीय ध्रुव के बीचों बीच जाएगी। चुंबकीय ध्रुव के जो एन और एस है उनके बीचों बीच जो जाएगी उसको बोलेंगे चुंबकीय निरक्ष। वैसे होगा भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष कहां से जाएगा? जो भौगोलिक आपके क्या है ध्रुव हैं उनके बीचों बीच जो जाएगा, जो उनको दो पार्ट में एक तरीके से तोड़ होगा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एन जी और एस जी है ना, तो इनके बीचों बीच इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम भौगोलिक निरक्ष, यानी जियोग्राफिकल इक्वेटर। इसमें लिखा हुआ भैया भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग करता है, और ये पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है उनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय
निरक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो इसमें चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा था कि आपका क्या था, इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, ये आपके क्या थे, भौगोलिक ध्रुव थे। ठीक है, और ये आपके क्या थे, चुंबकीय ध्रुव थे। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव को हम कैसे दिखा रहे थे, एनएम और एसएम से। ठीक, अब क्या है, यहां से आपको एक ऐसा, अगर आपको चुंबकीय याम्योत्तर पढ़ना है तो आपको यहां से एक ऊर्ध्वाधर ऐसा एक तल को गुजारना है। ठीक है, जैसे इन दोनों पॉइंटों को मिला के, ठीक, एक आपको ऐसा तल गुजारना है जो यहां से पास होगा इस तरीके से। ठीक है, ये एक तल हो गया जो कहां से पास हो रहा होगा, किससे, चुंबकीय, जो चुंबकीय ध्रुव है उनसे, चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ना उससे पास हो रहा होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम चुंबकीय याम्योत्तर। जैसे चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, वैसी आपका आएगा भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर क्या होगा, यहां पे जो तल गुजरेगा, ठीक है, वो कहां गुजरेगा, भौगोलिक जो ध्रुव होंगे उनसे। जैसे भौगोलिक ध्रुव हो गए, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। ठीक, तो इनसे इन बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला जो क्या होगा, तल जो होगा, ठीक है, इस तरीके से पास हो रहा होगा। ठीक, तो उस तल को हम क्या बोलेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन थी, छोटी छोटी डेफिनेशन, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय निरक्ष, भौगोलिक निरक्ष और चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, उनको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसका रीजन भी आपको बता देता कि पृथ्वी की सतह पर जो आप स्वतंत्रपूर्वक कोई क्या करते हो, चुंबकीय सुई को लटकाते हो तो हमेशा और किस दिशा में रुकती है, एन और एस दिशा में रुकती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दिशा में रुकती है। ठीक है, तो उसका हमने रीजन भी देख लिया था क्यों रुकता है ऐसे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।